स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में सीखे थे। आज का सेशन हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स है उसके कॉम्बिनेशन से बैटरी को बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन दिया होगा, सब्सक्राइब कर ले, और पहले से सब्सक्राइबर है तो लाइक कर दे वीडियो को। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखिए, ये जो टॉपिक हमारा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, सेल्स का कॉम्बिनेशन, हम लोग एक डिफिनेशन पढ़े थे किसकी, बैटरी की, ठीक है। अब बैटरी की डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। यानी कि जो हमारा बैटरी है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब ये जो बैटरी बनाया जाता है सेल्स को कंबाइन करके, यानी कि जोड़ के, तो किस सीक्वेंस में जोड़ा जाता है और क्यों जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा 3 टाइप से होता है, ठीक है, 3 टाइप से होता है। और पहले हम लोग इस चीजों के बारे में समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारा पैरेलल, तीसरा हमारा सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़े थे कि रजिस्टर्स का भी कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से देखे थे, तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी रहता है, बशर्ते हमको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो इफेक्टिव हो रही है। आप लोग को याद होगा कि सीरीज में जो है वो हमारा करंट सेम होता था और वोल्टेज हमारा डिफरेंट होता था, मतलब अलग अलग जगह पे वोल्टेज हमारा अलग अलग होता था और करंट सेम होता था। वैसे ही पैरेलल में हम लोग देखे थे कि हमारा वोल्टेज सेम होता था और करंट हमारा डिफरेंट होता था हर एक ब्रांच पे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा करंट भी डिफरेंट होगा सीरीज पैरेलल के कारण, और सीरीज के कारण वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए एक सेल हमारा इस तरीके से है, तो ये एक कोई ना कोई हमें लोड पे करंट को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, और इस लोड के अक्रॉस हमारा वोल्टेज भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो लोड पे वोल्टेज और लोड पे करंट होगा उसकी वैल्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये चीज हम लोग देखते हैं। सीरीज में देखिए, सीरीज में इस तरीके से कई सारे अगर हम सेल्स लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, करंट तो हमारा सेम रहेगा मगर वोल्टेज हमारा ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि जहां पे हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है वहां पे हम सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक बैटरी बना देंगे, ठीक है। जहां पे हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जैसे 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है, तो सेल्स तो होता नहीं है, सेल तो मैक्सिमम 2.6 वोल्ट का होता है। हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि मैक्सिमम वोल्टेज हमारी 2.6 होती है। तो इन्हीं का क्रम में हम संयोजन कर करके हम बैटरी को बनाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की अगर बैटरी है कोई भी,
ठीक है, तो उसके 6 प्लेट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्लेट्स का कॉम्बिनेशन कर करके हम बैटरी को बनाते हैं, क्योंकि एक प्लेट का जो हमारा पोटेंशियल वो 2.6 या 2 रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा 6 रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वोल्टेज तो हमारा सेम रहेगा मगर करंट हमारी बढ़ जाएगी। तो जहां पे हाई करंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे फास्ट चार्जिंग हो गया या किसी भी तरीके की फास्ट करंट पे ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं, उनके लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ता है सेल्स का। ठीक है, और जहां पे हमें वोल्टेज और करंट दोनों यानी कि हाई पावर एप्लीकेशंस, क्यों? क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, I इंटू वी। अब देखिए P कब ज्यादा होगा, जब I ज्यादा होगा और V ज्यादा होगा। अगर दोनों ज्यादा है तो हमारा P भी तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा। अगर हम सीरीज और पैरेलल की अगर बात करें तो एक की वैल्यू बढ़ेगी, एक की कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके सीखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है। तो आई थिंक आपको यहां तक किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम कुछ चीजें हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम अभी आपको बता देते हैं, ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा E1 हो गया, E2, E3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, यही ना करते थे कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से, एक का माइनस दूसरे के प्लस से, इस तरीके से सीक्वेंस में जुड़ता जाता था। तो देखिए एक सेल की ईएमएफ जो है E1 है, दूसरे सेल की E2 है, तीसरे सेल की E3 है। इस तरीके से डॉट 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 एन सेल्स लगे होंगे मान लीजिएगा। ठीक है, अगर और इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये लोड को अगर हम R मान लेते हैं, ठीक है, या RL कर दे रहे हैं, और इनका हम R1, R2, R3 स्मॉल में कर दे रहे हैं, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे एक साइड में लिख दे रहे हैं R1, R2, R3 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखिए और हमारा E1, E2, E3 आपका EMF है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अब यहां पे जो है अगर हम वोल्टेज की बात करें ET टोटल वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मतलब कि जितने होंगे। अब देखिए E1 सीरीज में तो डायरेक्ट हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। अब देखिए अगर यही चीज अगर हमारा n टाइम्स तक रह रहा है तो इसको हम ET इक्वल टू n इंटू ई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सारे सेल्स का EMF E मान लीजिए और ये n टाइप तक जोड़े गए हैं, तो ये टोटल हमारा NE हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो RN, अगर हम R इक्वलेंट की बात करें तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में हमारा डायरेक्टली जुड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ये तीनों को इफ R1 प्लस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, ठीक है, तो अगर हम RN यानी कि n टाइम तक देखें तो R इक्वलेंट हमारा कितना हो जाएगा, n इंटू R। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे n सेल्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है, इसके लिए यहाँ पे ET टोटल जो EMF है वो n इंटू ई। तो इस सर्किट में करंट कितनी प्रवाहित होगी वो चीज हमको यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो करंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, IL, लोड पे ही तो करंट प्रवाहित होगी, तो लोड पे करंट कितनी प्रवाहित होगी, IL इक्वल टू n इंटू ई। I इक्वल टू होता है V अपान R, ओम्स लॉ यही कहता है। ठीक है, तो यहां पे जो टोटल वोल्टेज है n इंटू ई है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस।
अब देखिए ये हमारा सेल्स का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, N इंटू आर सेल्स का हो गया, प्लस यहां पे हमारा RL भी तो जुड़ा हुआ है, RL जुड़े होने के कारण यहां पे RL हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो टोटल सीरीज करंट हो जा रहा है इसमें सर्किट में, ठीक है। तो इस तरीके से एन टर्म तक हम जो भी सेल्स को जोड़ के अगर बैटरी बनाएंगे तो उसमें टोटल करंट NE अपान NR प्लस RL के बराबर होगा, और हमारा जो टोटल EMF होगा वो N इंटू ई कब होगा, जब E1 E2 E3 इक्वल टू E सो ऑन एन टाइम तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, अब देखिए ये केवल हम सेल्स का ही निकाले हैं, अगर टोटल सर्किट का निकालेंगे आर इक्वलेंट ऑफ सर्किट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा NR प्लस RL, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये तो हमारा केवल एन टाइम जो सीरीज में कनेक्टेड थे उन्हीं का निकाले थे। तो ये तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा RL हो जाएगा, या तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, या तो आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं E1 R1 E2 R2 E3 R3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब अगर हम बात करें तो देखिए यहां से हमारा I1 बहेगा, मान लीजिए यहां से हमारा I1 बहेगा इस बैटरी के कारण, इस सेल्स के कारण हमारा I2 बहेगा, और इस सेल्स के कारण I3 करंट बहेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली प्रूव भी कर सकते हैं कि टोटल IL इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो हम बात करेंगे यहाँ पे लोड करंट की ना बात करते हुए, अभी हम बात करेंगे कि इसमें इसकी वोल्टेज कितनी हो रही है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, उसके बाद हम करंट की बात करेंगे। तो आपको पता है कि ये जो हमारा अगर E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E मान लेते हैं, ये देखिए हम अलग अलग भी करेंगे तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं जोड़ के, ठीक है। हम जनरली इजी करने के लिए, समझने के लिए हम एक ही वोल्टेज के ही तो लगाते हैं, तो हम इसको ई ही केवल मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये है तो टोटल इन तीनों पैरेलल में है, तो ET कितना हो जाएगा, ET इक्वल टू E, टोटल जो EMF है वो हमारा E के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हम करंट की बात करें, अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है कि करंट और रेजिस्टेंस, अब ये जो तीनों हैं, तीनों तो हमारे पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हमारा R, अगर इनको हम पैरेलल में निकालते हैं तो ये R/3 हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है आपको फॉर्मूला पता है, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अगर R इक्वलेंट निकालेंगे तो R/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर N टाइप तक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो N टाइप तक जुड़ा हुआ है तो R इक्वलेंट हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा R/N प्लस ये हमारा RL, ठीक है। ये इन तीनों के कारण हमारा
R अपॉन N। अब यहाँ पे भी हमको ध्यान देना है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R। हम मान लेते हैं कि ये सेम है। सेम हो भी सकता है, अभी नहीं भी हो सकता है। नहीं, अगर सेम होगा तो हम सेम से इजिली निकाल सकते हैं, सेम नहीं होगा तो हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो R इक्वलेंट। तो अब हम अगर IL की बात करें तो IL क्या हो जाएगा, V E अपॉन R प्लस N प्लस RL। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लोड करंट हो जा रहा है। अगर यही हमारा एन टाइप रहेगा तो ये एन टाइम तक रहेगा तो ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एन टाइम तक एन सेल्स लगे ऐड किए जाए तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखिए यहां से आई एल इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो एन स्क्वायर अपॉन ई अपॉन आर प्लस एन आर एल। अब देखिए क्या हो रहा है, एन ये आर एल की वैल्यू कभी भी हमारा इन रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से वैल्यू ज्यादा होगा। उसमें अगर एन का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो और वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, और वैल्यू ज्यादा हो जाने के कारण ओवरऑल ये वैल्यू जो है हमारी बहुत ज्यादा हो जा रही है। अब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अब देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर के टर्म में आ गया और ये हमारा नीचे वाली वैल्यू कम आ जा रही है। अब एन स्क्वायर के टर्म में आ गया तो हमारा करंट ज्यादा मिल गया। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करंट ज्यादा पाते हैं, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। अब आइए हम लोग तीसरा सीखते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं। तो देखिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अब हम डायरेक्टली हम बना देंगे कि ठीक है, अब देखिए ये आप फिगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे सेल्स के इंटरनल रजिस्टर्स हैं और ये ईएमएफ है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब देखिए अगर हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारे रजिस्टर्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, तो सेल्स में मान लीजिए आप यहाँ पे n टाइम्स सीरीज सेल्स हैं। ठीक है, n टाइम्स तक सीरीज में कनेक्टेड है सेल्स। ठीक है, और हमारा m जो है पैरेलल सेल्स, नंबर ऑफ n नंबर ऑफ सीरीज सेल्स, m नंबर ऑफ पैरेलल सेल्स। ठीक है, n टाइम सीरीज में लगे हुए हैं और m टाइम पैरेलल में लगे हुए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, E हो गया हमारा ईएमएफ। ठीक है, अब देखिए अब हम देखिए क्या करेंगे कि सीरीज रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सीरीज रेजिस्टेंस तो एन आर हो जाएगा। ठीक, अब एन
जो जितने भी मान लीजिए हमारे पास तीन जो मान लीजिए 3n, ये देखिए ये हमारा इसका टोटल का NR हो गया, इस टोटल का NR हो गया, इस टोटल का NR हो गया। ये तो हमारे सीरीज रेजिस्टेंस हो गए। अब ये सीरीज रेजिस्टेंस तीनों हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में हमारे जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। देखिए हम क्या बोले हैं कि एम टाइप एम टर्म तक हो रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि NR अपॉन M कैसे हो रहे हैं ये चीज हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए मान लीजिए अगर हम ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हुए हैं जिसका मान R और R है, ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन 2 हो जाता है। यानी कि जितने टर्म्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं अपान में उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर m टर्म जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट m टाइम तक जुड़े हो, m टाइम तक जुड़े हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 बार जुड़ा हुआ था तो अपान में 2, यहाँ पे m बार जुड़ा हुआ है तो अपान में m, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल, ये देखिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया पूरा, ये तो हमारा सीरीज था। अगर केवल पैरेलल की बात करें तो सीरीज पैरेलल हमारा ये टोटल हो जा रहा है। सीरीज तो हम पहले से जोड़ चुके थे और सीरीज के बाद पैरेलल किए तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर हमारा ये निकल गया। अगर पूरे सर्किट की अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो हमारा कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, NR अपॉन M प्लस RL, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया, ये चीज हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा। हमें क्या क्या निकल गया, हमको पता चल गया सेल्स कितने हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए EMF की बात करेंगे तो पैरेलल में तो हमारा सेम होता है और सीरीज में बढ़ता है, तो EMF जो हमारा एक सीरीज का होगा वही तो हमारा टोटल EMF होगा। तो ET हमारा क्या हो जाएगा, N इंटू E, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी N इंटू E है, यहाँ पे भी N इंटू E है, यहाँ पे भी N इंटू E है, मतलब N इंटू E पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो टोटल हमारा N इंटू E हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम हो जाता है। और हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल दिए हैं, तो हमारा IL क्या हो जाएगा, N इंटू E अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस NR अपॉन M प्लस RL। तो इस तरीके से हम बैटरी का जो करंट है इसको भी निकाल सकते हैं। यहां से हमारा एक और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस M का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा MN इंटू R अपॉन NR प्लस MR, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोग सीखे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है और किस में क्या क्या वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए सेल्स का एडिशन किए तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया और यहाँ पे करंट भी हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, या ये N और R की जगह 2 सेल्स या 3 सेल्स रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का सेशन हमारा बैटरी का समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और नए लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।